Hello students, in previous class we start your fifth chapter acid, bases and salts. Okay? मैंने आपको आपकी प्रीवियस क्लास में बेसिस के बारे में बताया था कि बेसिक क्या होते हैं। मैंने आपको एसिटिक मीडियम के बारे में बताया था। इसके अलावा इंडिकेटर्स के बारे में भी हमने डिस्कस किया था अपनी प्रीवियस क्लास में। कुछ यहाँ पर इम्पॉर्टेंट एसिड्स के नाम आपको दिए गए हैं और बेस के नाम दिए गए हैं कि किस किस हम जो मटेरियल होता है उसमें कौन से टाइप का एसिड पाया जाता है। विनेगर जो कि आप चाउमीन वगैरह में डालते हैं, इसे हम फ्रूट जूस भी कह सकते हैं, उनसे बनाया जाता है। इसमें एक एसिटिक एसिड पाया जाता है, उसे हम विनेगर में पाया जाता है। आर्म स्टिंग, जो चींटी का जो डंक होता है ना, स्टिंग, उसमें कौन सा एसिड होता है? फॉर्मिक एसिड। सिट्रस फ्रूट्स सच एज ऑरेंज एंड लेमन्स, यानी कि ऑरेंज में और लेमन में कौन सा एसिड पाया जाता है? सिट्रिक एसिड पाया जाता है। ओके। कर्ड में लैक्टिक एसिड पाया जाता है। इसके अलावा आपका स्पिनच, ओके, उसमें कौन सा पाया जाता है? ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। पालक खाते हैं ना आप, उसमें ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। कर्ड में लैक्टिक एसिड पाया जाता है। आंवला में और सिट्रस फ्रूट्स में, यानी कि जो आंवला होते हैं और जो सिट्रस फ्रूट्स होते हैं उनमें एस्कॉर्बिक एसिड्स भी पाया जाता है। इसके सिट्रस फ्रूट्स जैसे कि ऑरेंज और लेमन में तो सिट्रिक एसिड पाया जाता है और कुछ आंवला को सिट्रिक फ्रूट्स में एस्कॉर्बिक एसिड यानी कि विटामिन सी पाया जाता है। टार्ट्रिक एसिड किसमें पाई जाती है भाई? टैमरिंड में पाई जाती है, ग्रेप्स में पाई जाती है, अनरिप मैंगोज में पाई जाती है, यानी कि जो कच्चे आम जो होते हैं उनमें पाई जाती है। ओके। और टैमरिंड यानी कि इमली में, ग्रेप्स में भी पाई जाती है। इसके अलावा ऑल द एसिड्स मेंशन्ड अबव अकर इन नेचर, यानी कि जितने भी सारे आपके एसिड्स हैं जो कि इस टेबल में दिखाए गए हैं वो सभी हमारे नेचर में पाई जाती हैं। कुछ बेसिस के नाम दिए गए हैं यहाँ पर, जैसे कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं आपके लिए। ओ सॉरी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, ये होता है। ये लैम वाटर में पाया जाता है, चूने का पानी जैसे कहते हैं उसमें पाया जाता है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड ये किसमें पाया जाता है? विंडो क्लीनर में पाया जाता है। यानी कि इसका यूज़ किस में किया जाता है? जो आपके कांच को साफ करने के लिए उपयुक्त जो आप जिस आप डिटर्जेंट का यूज़ करते हैं उसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होता है। ओके। सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड साबुनों में पाया जाता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में किया जाता है इसका यूज़, और यानी कि उसमें प्रेजेंट होता है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है इसकी दवाई आप लेते हैं जब आपके स्टमक में एसिडिटी हो जाती है, उसके लिए इसका यूज़ किया जाता है। ओके। कैन आई टेस्ट ऑल सब्सटेंसेस टू फाइंड देयर टेस्ट? तो बूझो पूछ रहा है कि क्या मैं सभी सब्सटेंसेस को टेस्ट कर सकता हूँ उनका टेस्ट पता करने के लिए। पहले ने उससे भाई यहाँ पर क्या कर दिया है? सावधान कर दिया है कि नो, हैव यू नॉट रीड द क्वेश्चन, तुमने उनकी सावधानियों के बारे में नहीं पढ़ा। यू शुड नॉट टेस्ट अननोन, यानी कि तुम क्या नहीं कर सकते, किसी भी जिस पदार्थ को तुम नहीं जानते हो, जिस सब्सटेंसेस के बारे में तुम्हें नहीं पता है, वो अननोन है, उसे हमें कभी भी टेस्ट नहीं करना चाहिए। दे कुड हार्म अस, वे हमें हानि भी पहुंचा सकते हैं। वही पहेली समझदार लड़की है और पूछो उससे कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछ रहा है, लेकिन फिर भी वो उसे समझा रही है। नेचुरल इंडिकेटर्स अराउंड अस, हमारे आसपास कौन कौन से प्रकार के नेचुरल इंडिकेटर्स पाए जाते हैं जिनकी मदद से आप किसी एसिडिक, किसी बेसिक या फिर किसी भी आप जिसे हम कहते हैं उदासीन, ठीक है, उसमें कुछ ना तो वो एसिडिक होता है ना फिर वो बेसिक होता है, उस पदार्थ के बारे में हम टेस्ट कर सकते हैं। लिटमस के बारे में पढ़ते हैं हम, अ नेचुरल डाई। लिटमस क्या है? एक नेचुरल डाई है। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड नेचुरल इंडिकेटर्स इज लिटमस। हमारे पास में जो
मेनली रूप से या फिर कहें कॉमन रूप से जो यूज़ में लेते हैं हम नेचुरल, जिसे हम क्या कहते हैं इंडिकेटर कहते हैं, उस वो है लिटमस। ये किससे बनाया जाता है? इट इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइकेंस, यह लाइकेन से बनाया जाता है। इट हैज़ अ मॉव यानी कि पर्पल कलर इज डिस्टिल्ड वाटर। इसे कैसे बनाया जाता है? आशुद्ध जल में इसका रंग, या फिर ये कहें कि जो डिस्टिल वाटर होता है उसे हम आशुद्ध जल भी कह देते हैं हिंदी में। तो आप तो डिस्टिल वाटर ही ध्यान रखिए। डिस्टिल वाटर में इसका जो कलर होता है वो कैसा होता है? ब्लू होता है, यानी कि पर्पल कलर का होता है। ये मॉव भी कह देते हैं इसे। व्हेन एडेड टू एन एसिडिक सॉल्यूशन, जब आप इसे किस में डालते हैं? एसिडिक सॉल्यूशन में मिलाया जाता है ये, ठीक है। तो ये क्या करता है? इट टर्न्स ब्लू, तो ये किस में चेंज हो जाता है? ब्लू में चेंज हो जाता है। सॉरी व्हेन एडेड टू एन एसिडिक सॉल्यूशन, जब इसे एसिडिक सॉल्यूशन में मिलाया जाता है, इट टर्न्स रेड, ये रेड में चेंज हो जाता है, क्योंकि ये कैसा कलर था इसका? पर्पल कलर था। तो एसिडिक मीडियम क्या करता है? एसिडिक मीडियम जो होता है वो किसी भी लिटमस पेपर के ब्लू कलर को यानी कि पर्पल कलर को रेड कलर में चेंज कर देता है। अब हमारे पास एक नया लिटमस पेपर बन गया है, कौन सा? रेड। अब क्या करेंगे? व्हेन एडेड टू अ बेसिक सॉल्यूशन, जब आप उस पर बेसिक सॉल्यूशन डालेंगे, इट टर्न्स ब्लू, ये दोबारा से ब्लू में चेंज हो जाता है। इट इज़ अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ अ सॉल्यूशन, ये है एक बिलियन के रूप में भी प्रेजेंट हो सकता है, और इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिप्स ऑफ पेपर, इसके अलावा ये किसी स्ट्रिप पेपर्स के रूप में भी प्रेजेंट हो सकता है। नोन एज लिटमस पेपर, जैसा कि आप लिटमस पेपर के बारे में जानते हैं, तो ये पेपर के रूप में भी हो सकता है, इसके अलावा ये सॉल्यूशन के फॉर्म में भी प्रेजेंट हो सकता है। जनरली इट इज़ अवेलेबल एज रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर, मतलब ज़्यादातर ये जो हमारे पास में पेपर के रूप में ही प्रेजेंट होता है, बिल्कुल ऐसे एकदम छोटे छोटे पेपर्स होते हैं रेड और ब्लू कलर के। ये लाइकेन से बनाए जाते हैं। लाइकेन के बारे में आपने पढ़ा होगा, यह है फंजाई और एल्गी, दोनों जब आपस में कॉम्बिनेशन से रहती हैं तब उसे हम क्या कहते हैं? लाइकेन कहते हैं। आपकी बुक में इसके बाद एक्टिविटी दी गई है 5.1, मिक्स सम वाटर विद लेमन जूस इन अ प्लास्टिक कप। आपको क्या करना है? टेस्ट करना है कि आपको क्या करना है? मिक्स सम वाटर विद लेमन जूस, यानी कि आपको नींबू पानी बनाना है, ठीक है। नींबू पानी जैसे काम कर लेते हैं हम। वाटर में आपको लेमन जूस दे दिया है, वाटर में आपको उसे डालना है, उसे अच्छे तरीके से घोलना है। आप इसे टेस्ट ट्यूब में भी डाल सकते हैं और इसे आप टम्बलर में भी डाल सकते हैं। इसके अलावा आप इसे किसी प्लास्टिक कप में भी डाल सकते हैं। Put a drop of the above solution on a strip of the red litmus paper with the help of the dropper। आप क्या करेंगे? किसी ड्रॉपर की भी मदद से उस सॉल्यूशन की एक ड्रॉप को आपको रेड लिटमस पेपर पर डालना है। इज देयर एनी चेंज इन कलर? अब आपको देखना है कि उसके कलर में कोई चेंज होता है कि नहीं होता है। तो हमने पढ़ लिया कि जो एसिड होता है, क्योंकि लेमन जूस क्या है? एक एसिड ही तो है, उसमें कौन सा एसिड प्रेजेंट है? सिट्रिक एसिड प्रेजेंट है। तो एसिड की क्या वो होती है, इसका कैरेक्टर क्या होते हैं इसकी, कि यह ब्लू लिटमस पत्र को पेपर को क्या कर देता है? रेड कर देता है। बट आपको यहाँ पर कौन सा लिटमस पेपर दिया गया है? रेड दिया गया है। तो यहाँ पर वो रेड पेपर पर जब आप उस सॉल्यूशन की एक ड्रॉप डालेंगे ड्रॉपर की हेल्प से, तब उसका कलर चेंज नहीं होगा, या फिर कहें हम लिटमस पेपर में कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। रिपीट द सेम एक्सरसाइज विद द ब्लू लिटमस पेपर। अब आप यही वाली जो प्रोसेस है उसे ब्लू लिटमस पेपर के साथ करिए। क्या उसमें कुछ चेंज होते हैं? बिल्कुल। जब जैसे ही आप उसकी एक ड्रॉप ब्लू लिटमस पेपर पर डालेंगे तो वो ब्लू लिटमस पेपर कैसा हो जाएगा? रेड हो जाएगा, ठीक है। नोट डाउन इफ देयर इज एनी चेंज इन कलर। अब आपको क्या करना है? नोट कीजिए कि कलर में कोई चेंजेस होते हैं। बिल्कुल। परफॉर्म द सेम एक्टिविटी विद द फॉलोइंग सब्सटेंस। अब आपको यही वाली जो एक्टिविटी है वो आपको किसके साथ करनी है? जो आपके नीचे दिए गए हैं सब्सटेंसेस सारे, उनके साथ में करनी है। टैप वाटर यानी कि नल का पानी, डिटर्जेंट सॉल्यूशन के साथ में करना है आपको। डिटर्जेंट सॉल्यूशन में आपको बता दूं बेसिस नेचर का होता है, यानी कि एक बेसिस होता है, बेस होता है ये। तो बेस का कैरेक्टर होता है कि यह रेड लिटमस पेपर को ब्लू में चेंज कर देगा।
अब आपको दिया गया है एरेटेड ड्रिंक, बाधित, या फिर हम कहें कि ये पीने वाला जो पानी है आप वो वाला इसमें ले सकते हैं। टैप वाटर हो या एरेटेड ड्रिंक हो, आप कुछ भी ले सकते हैं। तो वो सभी सॉफ्ट सॉल्यूशन ले सकते हैं आप, यानी कि साबुन का विलियन ले सकते हैं, वो भी कैसे नेचर का होता है, बेसिस नेचर का होता है। शैम्पू ले सकते हैं, शैम्पू भी बेसिस नेचर का होता है। कॉमन सॉल्ट सॉल्यूशन लेते हैं। कॉमन सॉल्ट सॉल्यूशन जो होता है वो ना तो एसिटिक होता है और ना ही बेसिस होता है, तो वो लिटमस पेपर पर कोई भी रिएक्शन नहीं करेगा। शुगर सॉल्यूशन भी लिटमस पेपर पर कोई भी रिएक्शन नहीं करेगा, क्योंकि यह किसी भी पदार्थ के स्वीट कैरेक्टर के बारे में नहीं बताता, ये केवल एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर के बारे में ही बताता है। अब विनेगर ले सकते हैं। विनेगर क्या है, एक एसिड है। बेकिंग सोडा सोल्यूशन ले सकते हैं, वो एक बेस है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ले सकते हैं, वो भी एक बेस है। वॉशिंग सोडा सॉल्यूशन ले सकते हैं आप, यानी कि जो जिससे आप कपड़े धोते हैं, ठीक है, वो भी एक बेस है। लाइम वाटर ले सकते हैं आप, वो भी एक बेस है। इफ़ पॉसिबल मेक सॉल्यूशन इन डिस्टिल्ड वाटर, यदि आप सॉल्यूशन बनाना चाहते हैं तो आप इसे किसी डिस्टिल वाटर में बना सकते हैं। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन एज इन टेबल 5.2, और आपको अपने सारे ऑब्जर्वेशंस 5.2 में लिखने हैं कि जो भी आप सॉल्यूशन कर रहे हैं उसका रेड लिटमस पेपर पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। इसके अलावा इफेक्ट ऑन रेड लिटमस पेपर और इफेक्ट ऑन ब्लू लिटमस पेपर, और उनमें आप क्या इंफेरेंस करते हैं, उनका आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं, वो भी आपको इसमें लिखना है। हाँ, एक बात और बता दूं, ये वाली जो टेबल है आपको अपनी कॉपी में करनी है, और अगर आपको ये समझ में नहीं आती तो आप स्कूल में आकर के मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। ओके, इन योर टेबल आर देयर एनी सब्सटेंस ऑन विच लिटमस हैड नो इफेक्ट। आपको क्या करना है कि आपके पास किसी ऐसे प्रकार के सॉल्यूशन की आपके पास में लिस्ट है जिस पर लिटमस पेपर का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। नेम द सब्सटेंसेस, उन सब्सटेंसेस के नाम आपको इस टेबल में लिखने हैं, जैसे कि शुगर सॉल्यूशन हुआ, आपका सॉल्ट सॉल्यूशन हुआ, इसके अलावा आपका टैप वाटर हुआ, ठीक है, इनको आप इसमें लिख सकते हैं। Are there any substance on which litmus the solution which do not change the color of either red or blue litmus as known as natural solution, न्यूट्रल सॉल्यूशंस। तो ऐसे सॉल्यूशंस जो कि ब्लू या फिर रेड लिटमस पेपर पर कोई भी इफेक्ट नहीं दर्शाते हैं या फिर उनके कलर में कोई भी चेंज नहीं लाते हैं, वो न्यूट्रल सॉल्यूशंस कहलाते हैं। ओके, दीज सब्सटेंसेस आर नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक, ना तो ये एसिडिक होती हैं और ना ही बेसिक होते हैं, जैसे कि आपका हुआ शुगर सॉल्यूशन और आपका सॉल्ट सॉल्यूशन। ओके, टू प्रिपेयर लाइम वाटर टेक सम वाटर इन अ टम्बलर एंड ऐड सम लाइम चूना इन टू। आपको क्या करना है, अगर आपको आपको दे दिया है लाइम वाटर, तो लाइम वाटर बनाने के लिए आप क्या करेंगे, एक बोतल लेंगे, उसमें आप जो चौक बनाते हैं ना, उसमें आप क्या डाल देंगे, लाइम डाल देंगे। स्टर द सॉल्यूशन एंड कीप इट फॉर सम टाइम, आप उसे अच्छी तरीके से हिलाएंगे और कुछ समय के लिए उसे रख देंगे। अब क्या देखते हैं आप, पोर अ लिटिल फ्रॉम द टॉप, आप देखेंगे कि जो बोतल है उसके ऊपरी जो उसका अपर सरफेस होती है उस पर कुछ आप लिक्विड को किसी भी बर्तन में उसे अलग कर सकते हैं। ओके, दिस इज़ अ लाइम वाटर, इसे अब आप क्या कहेंगे, लाइम वाटर कहेंगे। चलिए, आज मैंने आपको लिटमस पेपर के बारे में बताया है। कल मैं आपको चाइना रोज एज इंडिकेटर्स इस वाले टॉपिक की सॉरी इसमें आपका एक टॉपिक टर्मेरिक इन अनदर नेचुरल इंडिकेटर्स, इसके बारे में रह गया है, इसके बारे में बताऊंगी कल मैं आपको। और हम अपनी एक्टिविटी 5.2 भी कल स्टार्ट करेंगे। एंड थैंक यू वेरी मच।